सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर मेदिनीनगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स में किए गए बेतहाशा वृद्धि का जमकर विरोध किया। साथ ही पिछली भाजपा की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में गरीबों व छोटे व्यवसायियों का जमकर हनन हुआ है। श्री त्रिपाठी ने आगे कहा कि राज्य में अब यूपीए की सरकार बन गई है। वे नगर विकास विभाग से बात कर जल्द ही बेतहाशा वृद्धि हुई होल्डिंग टैक्स से व्यवसायियों को राहत पहुंचाने का कार्य करेंगे। श्री त्रिपाठी ने नगर विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखकर अविलंब पहल करने की मांग की है। मौके पर व्यापार मंडल से जुड़े अमित कुमार, विनोद कुमार व श्रवण गुप्ता भी मौजूद थे। तो व्यापार मंडल के सदस्य लोग हमसे मिले, उसमें एक लड़का है अमित कुमार, वो 2017 तक 720 रुपया होल्डिंग टैक्स प्रति वर्ष देते आ रहा था। अचानक 2017 के बाद 720 रुपये से बढ़ के उससे होल्डिंग टैक्स 18,000 रुपया हो। अब ये कई गुना टैक्स में वृद्धि हो गई। ऐसा कोई कानून नहीं है कि टैक्स में वृद्धि कोई भी व्यक्ति मनमाने चाहे से जितना करे और सरकारी मशीनरी का भय दिखा करके किसी का दोहन, शोषण या उगाही करे, ऐसा कोई कानून नहीं। हाँ, हमने सुना है कि 10% वृद्धि प्रति वर्ष होता है। 720 था तो 10% के दर से वृद्धि करके हर साल बढ़ाते जाती, चाहे नगर निगम, चाहे उस समय की सरकार, चाहे रघुवर दास जी की सरकार। लेकिन इन लोगों ने जनता का शोषण किया है और उगाही किया है और ये गैर कानूनी। तो हमने इनकी बात सुनने के बाद व्यापार मंडल का हमने नगर विकास सचिव विनय चौबे जी से बात किया। उनको हमने आश्वस्त कराया कि इसको आप ठीक करवाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, लिखित में भेजा जाए और इसको तुरंत एग्जामिन कराते हैं। तो हम लोगों ने पत्र भी बना करके लिख दिया है। मुझे लगता है कि इस पर त्वरित कार्रवाई होगी। तो हम लोग चाहे कि आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। सवाल उठता है कि नगर निगम का ये रवैया, मान लिया तो ये तो सिर्फ एक पहलू है। टैक्स की वृद्धि की गई, लगातार वृद्धि और मतलब मनमानी तरीके से की गई, तो क्या ये मतलब मानेंगे कि रघुवर दास के शासनकाल में एकदम दोहन हुआ एक तरह से? मतलब एक चीज़ पे दोहन शोषण नहीं हुआ ना। होल्डिंग टैक्स लीजिए, ये खास महल को लीजिए। खास महल में तो लगा कि घर का जितना दाम है वो दाम के बराबर ही, उससे ज़्यादा का पैसा वो वसूल लेगा लीज को फ्री होल्ड करने। तो एक जगह नहीं, कई जगह दोहन और शोषण रघुवर दास जी ने किया है। और हमें लगता है कि उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको एक अहंकार हो गया था कि मैं बहुत ताकतवर व्यक्ति हो गया हूँ, जो चाहूँगा वो करूँगा। इसलिए उन्होंने नियम, नीति और नैतिकता तीनों को ताक पे रख करके सरकार चलाई। सरकार आपकी बन गई है, मिली जुली सरकार है, लेकिन सरकार में आप भी हैं आज के डेट में। यूपीए की सरकार, यूपीए की सरकार है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लेकिन आपकी भी उसमें भागीदारी है। हाँ, क्या इस सब पर रोक लगाने के लिए पहल की जाएगी जो रघुवर दास ने पिछले सरकार में? जो ऑलरेडी कर रही है हेमंत सोरेन जी ने और यूपीए की सरकार ने जो रोड में घोटाले हुए थे उन घोटालों की जांच का निर्देश दिया है। बिजली विभाग में जो गड़बड़ियाँ हुई थी, जो एक्सटॉर्शन किया गया था, उसकी जांच का लिया गया। और जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई थी उन सारी गड़बड़ियों को जांच करने के लिए उन्होंने कमेटी बना दी है और जांच प्रारंभ हो चुकी है। तो हमें लगता है कि चीज़ें ठीक की जाएंगी। और पिछले सरकार ने होल्डिंग टैक्स के नाम पर नगर निगम में आने वाले क्षेत्र और म्युनिसिपल में आने वाले क्षेत्र के होल्डिंग टैक्स 20 गुना से लेकर के 100 गुना तक बढ़ा दिया।
और उसके अनुपात में कोई व्यवस्था नहीं दिया पहले की अपेक्षा। और आज इतना आतंकित है इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, चाहे वो उनका व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या आवासीय, बेतरह बढ़ाने के कारण हर लोग आतंकित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका स्लैब कोई शहर के निर्धारण पर भी नहीं हुआ। रांची जैसे बड़ा शहर है, टाटा बड़ा शहर है, हजारीबाग बड़ा शहर है, उसके अनुपात में डाल्टन बहुत छोटा शहर है। यहाँ का पर कैपिटा आमदनी भी नहीं के बराबर है। रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, सारे लोग बेरोजगार हैं, मैक्सिमम लोग पलायन करते हैं दूसरे प्रांतों में। इसके बावजूद भी इस पर कोई रियायत नहीं करके अनाप शनाप ढंग से बिना सोचे समझे इन्होंने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, जो आज हम सभी देने में अक्षम हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? और चाहते हैं कि अभी नई सरकार आई है, हम चाहते हैं कि पुनः ये इस स्लैब पर विचार करे, इसका संशोधन करे, शहर के अनुसार, शहर के आमदनी के अनुसार उस पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण करे, जिससे हमको राहत महसूस हो। और उसके सापेक्ष में हमें बात कीजिए, सुविधा भी मिलना चाहिए। जैसे आज इस शहर में कोई सुविधा नहीं है, नली गली, बिजली और सफाई और इलाज, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। हम सभी लोग तरसते हैं पिछले सरकार की तरह ही। हम चाहते हैं कि अगर टैक्स बढ़ाए हैं तो उस पर पुनर्निर्धारण हो, ये व्यवस्था के अनुसार कौन शहर किस स्तर का है उसके अनुसार टैक्स लगना चाहिए और इस पर पुनः विचार होना चाहिए।